और सिवर्स्ट में रूस के एफपीवी ड्रोन हमले, यूक्रेनी खंदकों पर ड्रोन से बम वर्षा, यूक्रेन की असॉल्ट ब्रिगेड के 27 सैनिक मारे गए। इधर लेबनान से हिजबुल्लाह वर्सेस इजरायल की जंग पर खुफिया रिपोर्ट लीक हो चुकी है। जर्मन रिपोर्ट में कहा गया है कि इजरायल लेबनान पर हमले की तैयारी पूरी कर चुका है और बहुत जल्द लेबनान में आईडीएफ का ग्राउंड ऑपरेशन शुरू हो जाएगा। लेकिन हिजबुल्लाह ने संकेत दे दिए हैं कि यह जंग शुरू हुई तो उसका टारगेट इजरायल के साथ साथ अमेरिका भी होगा। इस जंग के एटमी युद्ध में बदलने का खतरा भी है, क्योंकि ओपन सोर्स इंटेलिजेंस की रिपोर्ट में यह कहा गया है कि पुतिन ने जंग में एटमी हथियार उतारने की रणनीति तैयार कर ली है। देखिए हिजबुल्लाह इजरायल की जंग से कैसे अरब परमाणु खतरे से घिर चुका है। очень плотным населением. अरब विश्व युद्ध का एपिसेंटर बन चुका है और महाशक्तियों के संग्राम का पहला अखाड़ा बनने की तरफ बढ़ रहा है। क्योंकि इजराइल और हिजबुल्लाह की जंग रोकने के डिप्लोमेटिक प्रयास नाकाम हो चुके हैं। दोनों ओर से वार पलटवार जारी है और इन हमलों की रेंज बढ़ती जा रही है। इस युद्ध के महासंग्राम में बदलने की खुफिया रिपोर्ट भी जारी हो चुकी है। जर्मन मीडिया ने डिप्लोमेटिक सूत्रों के हवाले से खबर दी है कि इजराइल 15 जुलाई तक लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन शुरू कर सकता है। 15 से ज्यादा देशों ने अपने नागरिकों को लेबनान छोड़ने की चेतावनी जारी कर दी है। लुफ्थांसा एयरलाइंस ने बेरूत की सभी उड़ान रद्द कर दी है। इजराइल ने ग्राउंड ऑपरेशन शुरू किया तो यह तय है कि जंग पूरे अरब में भड़केगी और इसका टारगेट बनेगा अमेरिका। हिजबुल्लाह के प्रवक्ता ने इसका प्रसारण कर दिया है। हिजबुल्लाह बड़ी जंग के लिए तैयार है और बीते 2 दिन में इजराइल के कई सैन्य बेस पर लगातार हमले किए। हिजबुल्लाह को ईरान से लॉन्ग रेंज मिसाइलों की सप्लाई हो चुकी है और उसकी मिसाइलों की रेंज में पूरा इजराइल आता है। इजराइल के ग्राउंड ऑपरेशन की खुफिया रिपोर्ट लीक होते ही ईरान ने भी इजराइल विनाश का ऐलान कर दिया है। ईरानी सुप्रीम लीडर खामनेई के विदेश मामलों के सलाहकार कमाल खराजी ने कहा है कि इजराइल हिजबुल्लाह पर हमले करने का दुस्साहस न करे। अगर हिजबुल्लाह पर हमला हुआ तो ईरान पूरी शक्ति के साथ हमला करेगा। सिप्री की रिपोर्ट के मुताबिक अरब में इकलौती परमाणु शक्ति इजराइल है, लेकिन अब अरब में ईरान भी परमाणु शक्ति बनने जा रहा है। एक ओपन सोर्स इंटेलिजेंस की रिपोर्ट है कि रूस ईरान में अपनी परमाणु मिसाइलें तैनात करने वाला है। इजराइल से युद्ध की आशंका को देखते हुए रूस ने यह फैसला लिया है। सोवियत रूस के विघटन के बाद पहली बार 2023 में बेलारूस की जमीन पर रूस के परमाणु हथियार तैनात किए गए और अब ईरान पहुंचने वाले हैं। परमाणु हथियार इसीलिए तैनात किए जा रहे हैं क्योंकि इजराइल का लेबनान पर हमला निश्चित है और इसके लिए इजरायली सेना ने 3 चरणों का ऑपरेशन तैयार कर लिया है।
और सबसे पहले इजरायली वायुसेना लेबनान पर हमला करेगी। इजरायली सेना के फाइटर जेट दक्षिणी लेबनान, नाबतेह, बेका, माउंट लेबनान, बेरूत, कैसरवान, जबेल, बालबेक, हरमल, उत्तरी लेबनान और अक्कर के हिजबुल्लाह ठिकानों पर बमबारी करेंगे। 30 जून को इजरायली वायुसेना ने इन ठिकानों की रेकी की थी। बेरूत और आसपास के शहरों पर इजरायली जेट सोनिक बूम विस्फोट करते हुए उड़ान भर रहे थे। इसके साथ ही लेबनान बॉर्डर पर तैनात इजरायल की थल सेना लेबनान पर हमले शुरू कर देगी। लेबनान के बॉर्डर पर इजरायल के 20,000 से ज्यादा सैनिक, आर्टिलरी और मोटार तैनात है जो हमले शुरू कर देंगे। इन आर्टिलरी, मोटार और एंटी टैंक मिसाइलों की रेंज 15 से 55 किलोमीटर तक है। 1 घंटे में इजरायली सेना 55 किलोमीटर इलाके में बमबारी करेगी। इस 1 घंटे का टारगेट दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के ज्यादातर ठिकानों को नष्ट करना है। इजरायल की नौसेना भूमध्य सागर से लेबनान पर हमले शुरू करेगी और इजरायली नौसेना लेबनान की राजधानी बेरूत पर हमले शुरू करेगी। इसके साथ ही लेबनान के त्रिपोली पर हमले किए जाएंगे। इजरायली नौसेना को लेबनान के तटीय क्षेत्र पर कब्जा करने का मिशन दिया गया है। जैसे ही इजरायल ये ऑपरेशन शुरू करेगा, इसी के साथ ईरान इजरायल की सीधी जंग शुरू हो जाएगी। ईरान में रूस के परमाणु हथियार तैनात होने वाले हैं। हिजबुल्लाह अगर जंग में नहीं टिक पाया तो ईरान परमाणु हमला कर सकता है। सीप्री की रिपोर्ट कहती है कि इजरायल के पास भी 90 परमाणु बम हैं। अगर ईरान ने इजरायल पर परमाणु हमला किया तो अरब में परमाणु युद्ध शुरू हो जाएगा। इजराइल सरकार लेबनान पर हमला करने के बारे में सोच रही है, लेकिन उसके अंजाम भी जानती है। इसीलिए जल्दबाजी में ग्राउंड ऑपरेशन शुरू नहीं किया जा रहा है। गाजा की लंबी जंग में इजरायल को परंपरागत युद्ध में इस्तेमाल होने वाले हथियार बड़े पैमाने पर खर्च करने पड़े। आठ अक्टूबर 2023 से 15 मई 2024 तक इजरायल ने गाजा पर 50,000 से ज्यादा बम गिराए हैं। 8 अक्टूबर 2023 से 15 मई 2024 तक इजरायल ने लेबनान के हिजबुल्लाह ठिकानों पर 7,952 हमले किए हैं। इजरायल के पास सैनिकों की कमी है। रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने कहा है कि 10,000 सैनिकों की तुरंत जरूरत है। यही सारे कारण हैं जिसकी वजह से इजरायल के ऑपरेशन लेबनान में देरी हो रही है। लेकिन जैसे जैसे देर हो रही है, वैसे वैसे नेतन्याहू सरकार पर दबाव पड़ रहा है। इजरायल के विपक्ष का नेतन्याहू पर दबाव है कि वो उत्तरी इजरायल में जल्दी शांति स्थापना करे और इसके लिए लेबनान पर हमले जरूरी हैं। इजरायल हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बमबारी कर रहा है, लेकिन फुल स्केल वॉर छेड़ने से पहले तैयारी में जुटा है, क्योंकि लेबनान पर हमला होते ही हूती भी एक्टिव हो जाएगा। हूती ने समंदर में 4 मिसाइल हमले किए हैं। इनके टारगेट अमेरिका, ब्रिटेन और इजरायली मालवाहक जहाज बने हैं। हूती ने अरब सागर में इजरायल का MSC यूनिफिक जहाज ध्वस्त कर दिया। लाल सागर में यूएस का तेल टैंकर डेलोनिक्स मिसाइल हमले का शिकार हुआ, जबकि हिंद महासागर में क्रूज मिसाइल हमला करके ब्रिटेन का कार्गो शिप एनविल पॉइंट नष्ट कर दिया। इजरायल और अमेरिका प्रॉक्सी संकट में घिर चुके हैं। आत्मरक्षा के लिए बड़े हमले जरूरी हैं और बड़े हमले हुए तो अरब के सिर पर परमाणु युद्ध की आशंका मंडरा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।